जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय, राज्य सैनिकों, अर्धसैनिकों और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक बार उनके चेहरे पर फिर मुस्कान है और उसकी वजह है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल, जिसने कम्यूटेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बहुत ही जबरदस्त कदम उठाया है। क्योंकि ये मसला इतना महत्वपूर्ण है जहां कर्मचारियों के लाखों रुपए का सवाल है। तो क्या एक्शन लिया है? इस पे चलने से पहले इसके दो पहलू जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जानना जरूरी है। पहला पहलू कि कम्यूटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 40% मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और जो सैन्य कर्मी हैं उनको 50% तक मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये मैक्सिमम लिमिट है। आप चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी 40 से कम ले सकते हैं, 20, 25, 30 जो भी चाहें, और या ना भी लें, ऑप्शनल है। ठीक उसी तरीके से सैन्य कर्मियों के लिए भी है, वो भी कम ले सकते हैं या ना भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी स्कीम, बड़ी अच्छी सोच के साथ शुरू की गई थी। पहली जब टेबल निकली थी 1971 में, तो उस समय परचेस वैल्यू जो होती थी उसके हिसाब से आपका काफ़ी पैसा बनता था। और हाँ, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12, 12.5 ज़्यादा था। तब आपकी 15 साल में रिकवरी होती थी। लेकिन जैसे ही 1 जनवरी 2006 में दूसरी कम्यूटेशन की टेबल आई तो उसमें परचेस वैल्यू का घटा दी गई, और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम था, पहले के आधे था। लेकिन आपसे रिकवरी वही 15 साल तक चल रही थी। तो यहाँ पर दूसरा फेज शुरू हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उसकी गणना की, कैलकुलेशन किया। इसके ऊपर हमने भी एक कैलकुलेशन गणना करके वीडियो बनाई थी, वो डिटेल में आप देख सकते हो, जो अब तक 3 लाख प्लस लोगों द्वारा देखी जा चुकी है। तो उस गणना के हिसाब से ये पाया कि ये जो कम्यूटेशन रिकवरी है ये 10 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है। तो सरकार 15 साल तक रिकवरी क्यों कर रही है? दूसरा, गुजरात सरकार और केरल सरकार, वहाँ पर कम्यूटेशन रिस्टोरेशन, जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो 12 और 13 साल तक है, वहाँ 15 साल नहीं है। तो फिर ये बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, सैन्य कर्मी, अर्धसैनिक, इनसे क्यों हो रही है? इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने सरसरी नज़र पे जब केस को देखा तो रिकवरी पर स्टे लगा दी। तब से ये मसला काफ़ी सुर्खियों में आया। लेकिन वो भी केस आपका चंडीगढ़ में टर्न डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से भी टर्न डाउन हो गया, और अब हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। और वो स्टेप क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, जो देखिए करोड़ों कर्मचारियों, चाहे सेंटर के हों, चाहे राज्य के हों, सैन्य कर्मी हों या अर्धसैनिक हों, उसके बाद उनके चेहरे पे मुस्कान क्यों आई है। तो देखिए, ये है एक खबर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दैनिक जागरण में लिखी, सरकार बताए कम्यूटेशन के बाद पूरी पेंशन बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि क्यों? हिमाचल हाई कोर्ट का केंद्र व राज्य सरकार से सवाल। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से क्वेश्चन पूछा है। और क्यों पूछा है? जब एक एम्प्लॉय के द्वारा ये कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि मेरी जो कम्यूटेशन है उसकी रिकवरी पूरी हो चुकी है, तो अब मुझसे फालतू का पैसा क्यों काटा जा रहा है। उन्होंने भी एक कैलकुलेशन किया और उसके हिसाब से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेके जो लिखा वो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसकी हाईलाइट क्या है? कोर्ट ने 15 साल की पेंशन बहाली अवधि पर सवाल उठाया। दूसरा, कम्यूटेशन चुकाने पर पहले बहाली पर विचार का आदेश दिया। आदेश और सेवानिवृत्त जो कर्मचारी था उसकी याचिका की सुनवाई जारी रखी, यानी याचिका अभी जारी है। तो कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कम्यूटेशन के कारण
कम हुई पेंशन से जुड़े मसले पर केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह स्पष्ट करें, दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, कि कम्यूटेशन के बाद पूरी पेंशन बहाली करने के लिए 15 वर्ष की अवधि निर्धारित करने के पीछे क्या औचित्य है, क्या कारण है और क्या आधार है, वो स्पष्ट करें। उससे कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। और अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ऐसा ना करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में ये कोर्ट ने कहा है। और देखिए आगे, दोनों सरकारों को 15 वर्ष से पहले ली गई कम्यूटेशन चुकाने पर पूरी पेंशन बहाल करने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के आदेश दिए हैं। अभी कोई फाइनल नहीं आया है, उस पर विचार करें और बताएं उसका औचित्य क्या है, कारण क्या है, आधार क्या है, ताकि फिर आगे इस पर कोई फैसला लिया जाए। और ये न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, और जिसकी अगली सुनवाई 3 जून को निर्धारित की गई है। 3 जून को फिर सुनवाई होगी। तो एक बार फिर आपके कम्यूटेशन का मसला हाई कोर्ट के अंदर है, जबकि पहले ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। फिर से ये मसला अगेन हाई कोर्ट में आया है। ऊपर से वेतन आयोग भी आपका बैठा हुआ है, वहां पर भी ये मसला उठा हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब कुछ ना कुछ आपके फेवर में फैसला जरूर निकलेगा। इससे रिलेटेड कितना फर्क पड़ रहा है, कैसे आपकी कम्यूटेशन वैल्यू को पहले से घटा के कम किया गया है, और फिर लंबे समय तक आपकी उसी पीरियड तक 15 साल तक रिकवरी हो रही है, ब्याज भी कम हो गया है, कितना बड़ा मार्जिन है, कितना फ़र्क पड़ा है, इसका डिटेल मैं पहले बता चुका हूँ। आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हो। ये थी जानकारी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि क्या वाकई आपने जो पैसा लिया है वो सही जा रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है। क्यों लोग बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और क्यों बार बार अदालतें उसको एंटरटेन कर रही हैं। कुछ ना कुछ तो उनकी नज़र में है, कैलकुलेशन में कुछ तो है। हाँ, ये अलग बात है कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉलिसी के अगेंस्ट में कोर्ट डिसीजन नहीं देता है, लेकिन फिर भी कोर्ट क्वेश्चन तो रेज कर ही रहा है, जवाब तो मांग ही रहा है। तो ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।